Assalamu alaikum, dietitian Ishrat Fatma here. Hope you all are doing good. Today my topic is hypothyroidism. हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड जो इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रिएट कर रहे होते हैं T3, T4 और कैल्सिटोनिन जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती बॉडी, जिससे बहुत सारे सिम्टम्स जो अपेयर होते हैं। इसकी प्रेवलेंस इन वुमेन ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेन, क्योंकि वुमेन में इम्यूनिटी कम होती है। इसके अलावा इसकी प्रेवलेंस पाकिस्तान में 4.1% है। 200 मिलियन पीपल ओवरऑल इफेक्ट होते हैं। इसकी हाशिमेटस थायराइडाइटिस एक टाइप है, वो बहुत कॉमन है क्योंकि उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी आ जाती है डाइट में, जिसकी वजह से ये हाइपोथायराइडिज्म का इशू फेस करना पड़ता है। इसकी टाइप्स में प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म आ जाता है, जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड्स बेसिकली इनफ हार्मोन सिक्रिएट नहीं कर पाते ड्यू टू सर्टेन इश्यूज। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में हाइपोथैलेमस हमारा इफेक्ट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स इफेक्ट होते हैं, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं थायराइड ग्लैंड के। कॉजेस में इसकी आयोडीन डेफिशिएंसी मेजर इशू है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म का इशू फेस करते हैं सर्जरी की वजह से, जिससे थायराइड ग्लैंड मूव हो जाता है या उसका कोई पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है। जेनिटल होता है, ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल में, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। ट्यूमर की वजह से हो सकता है हाशिमेटस थायराइडाइटिस, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये प्राइमरी का काज है। हम हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया या उसमें कोई ट्यूमर आ गया या वो किसी स्ट्रोक की वजह से डैमेज हो गया, उसकी वजह से मेडिकेशंस की वजह से हाइपरथायराइडिज्म की मेडिकेशन की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी की वजह से जो सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड के, उसकी वजह से ये हो सकता है। इस कंडीशन को जो चीज़ें ट्रिगर्स कर रही होती हैं वो है प्रेगनेंसी, उसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए होते हैं। एजिंग में हार्मोन्स की सिक्रेशन कम हो जाती है, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म का इशू फेस कर सकता है पेशेंट। एड्रिनल स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रिएट होता है, जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है तो हाइपोथायराइडिज्म काज हो सकता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स की सिक्रेशन कम हो जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स टॉक्सिन्स आ जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो अफेक्ट होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स में फटीग आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाता है, कोल्ड इंटॉलरेंस, शिवरिंग फेस करता है पेशेंट, मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं, पुअर ग्रोथ, पुअर मेंटल डेवलपमेंट, पुअर स्किन एंड हेयर हेल्थ, हॉर्स क्राइंग और जॉन्डिस। इसको डायग्नोस हम TSH टेस्ट की मदद से कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 100 अबव होती है। T3 एंड T4 इसकी वैल्यू 0.4 समथिंग होती है। TPO एंजाइम होता है AB, उसकी TPO एंजाइम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो बनी होती हैं या TGB की अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, उनकी डिटेक्शन से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा सोनोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं और इसका एक्सरे लेते हैं थायराइड रीजन का, जिससे हमें पता चल जाता है कि थायराइडिज्म है। नेक्स्ट हम इसकी न्यूट्रिशनल थेरेपी में फ्रूट्स टू अवॉइड देख लेते हैं। इसमें सोया आ जाते हैं, वेजिटेबल्स में कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकलीज, रेडिश, टर्निप, स्पिनच आ जाते हैं। फ्रूट्स में रोसेशिया फैमिली, पीचीज, पियर्स, प्लम, स्ट्रॉबेरीज एंड चेरीज आ जाते हैं। इनमें पाए जाते हैं गोइट्रंस। गोइट्रंस जो है वो थायराइड हार्मोन्स की सिक्रेशन को कम करवा देते हैं, उनकी एक्टिवेशन को कम करवा देते हैं, उनकी बॉडी में जो इफेक्टिवनेस है उसको कम करवा देते हैं। शुगरी फूड से हम इसलिए अवॉइड करवा रहे हैं क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ रही होती है थायराइड ग्लैंड्स के अराउंड, तो इस वजह से ये अवॉइड करवाते हैं। नेक्स्ट फूड्स टू ईट्स में हम आयोडीन रिच फूड देंगे ताकि उसका थायराइड हार्मोन्स की जो सिक्रेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। इसमें फ़िश, साल्ट, एग, डेयरी आ जाता है। सेलेनियम रिच फूड देंगे, उसकी एक्टिवेशन अच्छी हो सके। एग, सी फूड, ऑर्गन, मीट वगैरह आ जाते हैं इसमें। जिंक हम देंगे ताकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर एक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा। इसमें सी फूड, मीट, एग आ जाती है। विटामिन डी देंगे, एग योक, लीवर, फिश, फोर्टिफाइड फूड्स। कैल्शियम है, डेयरी, फिश, सिट्रस फ्रूट देंगे। कैल्शियम हार्मोन्स की सिक्रेशन को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा उनकी एक्टिवेशन को, उनकी जो एक्टिविटी होती है पूरी बॉडी में, उसको इन्हांस करते हैं। नेक्स्ट इसमें मैग्नीशियम रिच फूड अच्छे होते हैं। इनमें पम्पकिन सीड्स, कैश्यूज, डार्क चॉकलेट, ब्लैक बीन्स आ जाते हैं। ये हार्मोन्स की सिक्रेशन को, उसकी एक्टिवेशन में रोल प्ले कर होता है। आयरन जो एंजाइम है और जो प्रोटीन है वो आयरन कंटेनिंग है। विटामिन ए इन्फ्लेमेशन कम करेगा बीइंग एंटीऑक्सीडेंट। टायरोसिन जो प्रोटीन है और जो एंजाइम है वो टायरोसिन अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। ग्रेन्स में ओट्स, बकव्हीट एंड कीनवा दे सकते हैं हम।